हेलो, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी व्हाट द स्पिरिचुअल मीनिंग ऑफ चैनलिंग। जब चैनलिंग की बात आती है, बहुत सारा यूट्यूबर्स आप देखे होंगे जिन लोग ट्विन फ्लेम हो गया, कि टैरोट कार्ड रीडर हो गए, कि कोई एस्ट्रोलॉजर हो गया, कि कोई भी मोटिवेशन स्पीकर होती है, काफ़ी उन लोग एक वर्ड यूज करते हैं चैनलिंग। ये चैनलिंग होता क्या है, ये सबके लिए एप्लीकेबल है कि नहीं, आज इसके ऊपर मैं चर्चा करूँगी। और मेरी अपकमिंग जो दूसरा एक वीडियो आएगा वो डाउनलोड्स के ऊपर बेस होगा, और ये जो चैनलिंग एंड डाउनलोड्स क्या डिफरेंस है आपको क्लियर कट आंसर मिल जाएगा। एंड यहाँ पर सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन मैं देना चाहती हूँ, जब हम चैनलिंग के बारे में बात करते हैं वो एक्चुअली डिफ़र होता है डाउनलोड से। डाउनलोड्स अलग होता है, उसकी मीनिंग जो स्पिरिचुअल मीनिंग होती है, एंड चैनलिंग एक अलग मतलब निकलता है। तो आप काइंडली दो वीडियो में अपलोड बैक टू बैक करूँगी, तो ये दो वीडियो आप देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों में क्या डिफरेंस है और ये किस चीज़ के लिए एग्जैक्टली इसकी क्या श्योरिटी है। इंट्यूशन के ऊपर दो बोथ बेस करते हैं, बट इसका इंट्यूशन कैसे पता चलेगा कि कौन सा इंसान का जो वीडियो है, कि ऑडियो है, कि कोई व्लॉग हो गया, हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो ये सारे डिटेल्स आज की वीडियो में आप लोगों के साथ बात करूँगी। जब चैनलिंग की बात आती है तो चैनलिंग एक मीडियम हो जाती है। तो हम एक मीडियम बनते हैं, एक मैसेज को डिलीवर करते हैं, और वो मैसेज आपको डिफरेंट वेज में, डिफरेंट फॉर्म्स में मिल जाती है। तो सिंपल चैनलिंग मतलब ये होती है। जब स्पिरिचुअलिटी की बात आ जाती है तो स्पिरिचुअल मीनिंग क्या होती है ना, जो इंसान आपको कोई मैसेज की, सजेशन की, काउंसलिंग देता है, वो एक मीडियम बनता है। और वो मीडियम इसलिए बनते हैं क्योंकि उन लोग का इंट्यूशन काफ़ी हाई होती है। तो इसी वजह से उन लोग का जो मैसेज उन लोग को मिलता है वो एक्चुअली उसको ट्रांसलेट करते हैं, उसको अपना एक लैंग्वेज में उस शेप देते हैं, एंड देन वो पब्लिक के सामने उस मैसेज को डिलीवर करते हैं। ये सिंपल चैनलिंग का मतलब हो गया। तो जब चैनलिंग होती है, क्या होती है ना, हम लोग को जो मैसेज आती है वो एक हायर रियलम में आती है। जैसे कि आपकी स्पिरिट गाइड हो गया, कि एंजल्स हो गया, आपकी जो हायर सेल्फ हो गया। तो ये क्या करते हैं ना, आपको मैसेज डिलीवर करते हैं, आप एक मीडियम बन जाते हैं। और जब हम मेडिटेशन करते हैं हमको बहुत सारा आंसर मिल जाता है, क्योंकि उस टाइम हमारी एनर्जी एक हाई फ्रीक्वेंसी जोन में चला जाता है। तो ऐसे ही जब हम हमारे पास चैनलिंग होती है कुछ मैसेज, तो क्या होता है ना, हमारी एनर्जी का जो फ्रीक्वेंसी होती है काफ़ी हाई लेवल में होती है। तो वहाँ पर स्पिरिट गाइड, जो एंजल्स होते हैं, जो हायर सोर्स होती है, यूनिवर्स हो गया, तो डिफरेंट वेज में आपको मैसेज डिलीवर करते हैं। और आपका जो ड्यूटी होती है कि आप पब्लिक को उस मैसेज को डिलीवर करना है। तो ये चीज़ करने के लिए आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपकी जो गट फीलिंग्स होती है, जो गट हंचेस होती है, टेलीपैथी हो गया, आपकी जो 5 सेंसेस के साथ आपकी जो 6 सेंस होते हैं ना, वो काफ़ी तेज काम करता है। तो मोस्ट ऑफ द लोग क्लैरिवेंस जो होती है ना, और प्रीकॉग्निशन हो गया, कि आपको ऑल ऑफ सडन पता चल जाती है कुछ होने वाली है, एक अलग सी एक हिंट आपको मिल जाती है। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होते हैं, जिसको लोग एस्ट्रल प्रोजेक्शन भी बोलते हैं, अदरवाइज एस्ट्रल ट्रैवल भी बोलते हैं, कि आपकी बॉडी एक जगह में रहता है बट आपकी सोल आगे कैसे दूसरी यूनिवर्स गैलेक्सी में घूम करके काफ़ी इन्फॉर्मेशन ले करके आपको वो विजडम देने के लिए कोशिश करते हैं। इसके ऊपर मैं वीडियो स्टेप बाय स्टेप डिटेल से बताऊँगी, मेरी अपनी एक्सपीरियंस। बट अभी फ़िलहाल एक छोटा सा हिंट दे रही हूँ, सो दैट आप समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली किस वे में चैनलिंग होती है। बहुत सारा आपको पता चलेगा कि ड्रीम, मैंने शायद ड्रीम के ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंस दी हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में बचपन से अभी तक जितना ड्रीम मैं दिखी हूँ, जनरली जो ड्रीम में दिखती हूँ उसकी टाइम, लोकेशन और जो पिक्चर होती है पूरा विविड होती है और इंस्टेंट होता है, इन दैट सेंस कि मुझे रात में जो ड्रीम मुझे दिखाई देती है नेक्स्ट डे उस चीज़ हो जाती है। मोस्टली अभी तक तो वही चीज़ हुआ है, और सबका एक टाइम जोन रहता है एंड एक लोकेशन होती है और उस टाइम में ही होता है। बट कुछ कुछ ड्रीम होते हैं कि
का जो होने की जो इवेंट होने वाला होता है वो 1 महीना होता है, 2 महीना होता है, बट वो जो भी होता है ना उसका टाइम भी मुझे ड्रीम में मिल जाता है, तो मेरे लिए वो आसान हो जाती है हर चीज़ को इंटरप्रेट करने के लिए। और मुझे ऑल ऑफ सडन गाना मुझे पॉपअप होती है जिस गाना कभी मैंने सुनी नहीं होती हूँ, और उसका जो इंटरप्रिटेशन होती है ना मैं ब्यूटीफुली उसको मैं ट्रांसलेट कर लेती हूँ, क्योंकि बचपन से मैं काफ़ी इंट्यूटिव हूँ, नेचर के साथ मेरी काफ़ी मतलब क्लोजनेस है, तो इसलिए मुझे एक प्लस पॉइंट मिल जाती है कि जो भी ड्रीम होती है कि सॉन्ग हो गया कि कोई मैसेज हो गया, मैं उसको डिकोड अच्छे से कर लेती हूँ। और कोई डायलॉग होती है और सिंक्रोनिसिटी हो गया कि आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं जो कम्युनिकेट करते हैं। मुझे याद है जब मेरी स्पिरिचुअल जर्नी 2017 में शुरू हुई थी, उस दौरान काफ़ी फॉरेनर्स मुझे ईमेल किए थे और उन लोगों ने उन लोग का जो डेथ एक्सपीरियंस शेयर किए थे, बट उस दौरान मैं हैरान हो गई थी कि इन लोगों को मैं कभी जानती नहीं हूँ, बट इन लोगों ने अपनी एक पर्सनल एक्सपीरियंस कैसे मुझे शेयर कर रहे हैं। और उस दौरान मेरी जो एक रिप्लाई होती थी मेल का कि एक कंसर्न वे में मैंने उन लोगों को शेयर करती थी कि ओके ऐसे हो गया तो सो हो गया, अभी आगे ज़िंदगी को बढ़ाना है। बट उस टाइम मुझे पता नहीं चल रही थी कि कुछ लोग कंटिन्यूसली सेम पैटर्न में मुझे ईमेल करते थे। बहुत सारा ऑफ़र उस दौरान मुझे मिल रही थी जो रिलेटेड स्पिरिचुअलिटी की होती थी, जो रिलेटेड सेल्फ के ऊपर होती थी, कि एक इनर वर्क के ऊपर होती थी। और मुझे ये सारा चीज़ जानने के लिए 3 साल लग गया कि एग्जैक्टली ऑल ऑफ सडन क्या चल रहा है। जैसे ऑटो राइटिंग होगा, ये सारा चीज़ स्पॉन्टेनियसली होती थी, सिंक्रोनिसिटी काफ़ी तेज़ होती थी उस दौरान मेरे साथ में। तो इस सारे चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तब तक के लिए आप ये चीज़ को समझने के लिए कोशिश कीजिए कि चैनलिंग सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई भी डिलीवर कर देगा और उसको हम भरोसा करेंगे। चैनलिंग सब लोग कर सकते हैं, पर वो चैनलिंग का जो एक एक्यूरेसी रेट होती है हाई होना चाहिए। मैं नहीं बोल रही हूँ कि 100% सच होगा, बट एटलीस्ट 90 से 95 अदरवाइज 98% सच्चाई होना चाहिए। तो जब चैनलिंग होती है, एक आपकी जो एक माइंड बॉडी एंड सोल होती है वो एक फिजिकल रियलिज्म से उठ करके दोबारा एक स्पिरिचुअल रियलिज्म के साथ कनेक्ट होता है। तो ये जो एक गैप होती है एक फिजिकल बॉडी टू स्पिरिचुअल बॉडी से आप जब कनेक्ट होते हैं, ये पैटर्न करने के लिए आपको काफ़ी मेडिटेशन करना पड़ता है। और जो लोग स्पिरिचुअली काफ़ी हाइटेंड है उन लोग का जो चैनलिंग महसूस होती है, आपको जो डाउट है, आपकी जो क्वेश्चन है, उसकी एक कंफर्मेशन मिल जाती है, क्योंकि उन लोग इतना हाई लेवल तक पहुंच चुके हैं कि उन लोग का जो एनर्जी होती है वो काफ़ी रियलिटी के साथ पिकअप करते हैं, जिसको पैरेलल यूनिवर्स के साथ उन लोग का काफ़ी अच्छा कनेक्शन होता है। तो जैसे कि मैंने काफ़ी वीडियो में मैंने बताई हूँ कि एंसेस्टर कैसे हेल्प करते हैं आपको। जैसे कि आपकी स्पिरिचुअल पाथ होती है, जनरली मेरी जस्ट कुंडलिनी अवेकनिंग होने से पहले मैंने एंसेस्टर का कुछ इश्यूज़ था। मेरी ग्रैंडपा मुझे काफ़ी कंटिन्यूसली ड्रीम में आते थे एंड वो काफ़ी पॉजिटिव मैसेज देते थे, बट वो मैसेज को मैं डिलीवर नहीं कर पा रही थी और मैं हैरान हो जा रही थी क्या एग्जैक्टली वो क्या बताने के लिए कोशिश कर रहे थे। और वो पूरा क्लियर पिक्चर मुझे दिखाई दे रही थी कि मुझे वो मैसेज बता रहे हैं। एंड देन मैंने पूजा वगैरह की थी एंसेस्टर हीलिंग के लिए, क्योंकि एक्चुअली उन लोग ब्लेसिंग देते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आपकी जो फैमिली है उसकी जो एंसेस्टर पैटर्न है वो अच्छा है कि नहीं है, तो उस हिसाब से आप उस ड्रीम को डिकोड कर सकते हैं। जब ये एंसेस्टर की पैटर्न आती है, मुझे याद है मेरी जस्ट कुंडलिनी अवेकनिंग होने से पहले मुझे एक बार ड्रीम हुई थी मेरी ग्रैंडपा के मतलब पूरा पिक्चर के साथ कि कैसे क्या। वो मुझे ड्रीम में इतना अच्छा विविड पिक्चर मिल जाती है कि मैं उसको क्विकली डिकोड करके मेरी अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करती थी एंड वो मैं सक्सेस भी होती थी। एंड मुझे दोबारा याद है कि
रिसेंट 2022 में मैं सेकेंड टाइम ग्रैंडपा के साथ कनेक्ट हुई थी, जहाँ पर एक स्पिरिचुअल गुरु के हिसाब से वो मेरी लाइफ में एंटर किए थे। एंड उस दौरान जो मैसेज था वो काफ़ी अलग मैसेज था, जो मेरी मतलब 2020 की जब ड्रीम थी ग्रैंडपा के साथ, वो मैसेज काफ़ी अलग मैसेज था। एंड ये जो 2022 की जो मैसेज है वो एक्सट्रीमली डिफरेंस है, क्योंकि उस दौरान मेरी जो मेडिटेशन की पैटर्न एंड मेरी जो कुंडलिनी अवेकनिंग नहीं हुआ था, उस दौरान मेरी एनर्जी एक अलग लेवल में था। तो अभी मैं डिफ्रेंशिएट कर पाऊँगी कि उन लोग मैसेज जब डिलीवर करते हैं तो कैसे करते हैं। मेरी एक प्ले लिस्ट में मैंने डिवाइन चैनलिंग करके बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हूँ। आप शायद अभी इसी वक्त देख रहे हैं, तो वो शायद आपके लिए रेजोनेट करेगा, क्योंकि उस दौरान जो मैसेज था मैंने इंस्टेंटली डिलीवर की थी और मैंने डिकोड अच्छे से की थी। क्योंकि जब आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग होती है, आप एक एक्सट्रीम लेवल तक मेडिटेशन करते हैं, जहाँ पर आपकी रूट चक्र से क्राउन चक्र तक आप कनेक्ट होते हैं। तो वो सारा डिलीवर मैसेज मैंने जो दी हूँ, काइंडली आप जाकर देख सकते हैं। शायद आपकी इंट्यूशन आपको बता रहे हैं कि हाँ दिखना चाहिए, जो भी मैसेज आपको उस टाइम पिकअप हो, वो भी मैसेज आपको दिमाग में आएगा। काइंडली उस वीडियो को जाकर आप देखिए एंड आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ये जो चैनलिंग होती है कैसे होती है। तो ये डिवाइनिंग चैनलिंग नाम में मैंने उस चीज़ को भी रखी हूँ। और काफ़ी एसेंडेंट मास्टर होती है, एंजल्स होती है, जैसे मैंने एक वीडियो में बताई हूँ, जहाँ पर मैंने बताया कि बॉल और लाइट कैसे फ्लिकर होती है रूम में। तो अभी मेरे साथ 3 महीने हो चुके हैं, तो मेरे रूम में एक एंजल है, ब्यूटीफुल हो रहा है, ब्लू एंड ग्रीन कलर। वो मैंने डिटेल शेयर की हूँ वहाँ पर, तो आप सुन सकते हैं वो वाला वीडियो। तो वो एक्चुअली मुझे मैसेज डिलीवर करते हैं। हम लोग का जब कम्युनिकेशन होती है एक ब्यूटीफुल वे में होती है, और उस दौरान मेरी एक लव वाइब्रेशन काफ़ी हाई हो जाती है एंड मैं अच्छे से कम्युनिकेट कर लेती हूँ। दिन में 1-2 बार हम लोग का कम्युनिकेट पक्का होती है, जब नहीं होगा फिर भी वो मुझे ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि जहाँ पर मुझे पता चल जाती है कि वो अभी चाहते हैं कि मैं उससे कम्युनिकेट करूँ। तो बहुत सारे क्या होती है भगवान का, जैसे कि आप वॉकिंग में चले गए, पार्क में गए हैं घूमने के लिए, और नेचर के साथ आप हग कर रहे हैं, नेचर के साथ बैठकर बातचीत कर रहे हैं, सडनली आपको एक मैसेज मिल जाती है, और ये मैसेज इतना रेजोनेट होती है आपकी लाइफ के साथ में, आपके सवाल के साथ में, और आपको आंसर भी मिल जाती है। वो होती है चैनलिंग। वो चैनलिंग जब होती है ना, ये 100% श्योरिटी के साथ होती है। आगे मैं बताऊंगी क्यों मैं बोल रही हूँ कि 100% श्योरिटी के साथ होती है, पर इस चीज़ में भी ध्यान देना चाहिए, सबकी चैनलिंग मैसेज आपको रेजोनेट नहीं करता है और नहीं करना भी चाहिए। जब तक आप वेरीफाई नहीं करें उस पर्सन की एनर्जी, तब तक प्लीज़ आप ट्रस्ट ऐसे किसी के मैसेज के ऊपर, किसी की वीडियो के ऊपर इतना ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिए। तो जब चैनलिंग की बात आती है, तो जनरली जो इंसान आपको मैसेज दे रहे हैं वो आपको ऑडियो थ्रू में मिले कि वीडियो थ्रू में मिले कि ब्लॉगिंग के थ्रू में, राइटिंग फॉर्म में, किसी भी माध्यम से मिलता है, तो जनरली उसको हम साइकिक मीडियम बोलते हैं, क्योंकि वो एक मीडियम बनकर आते हैं। जैसे स्पिरिट गाइड आपकी पता चल जाएगा, आपका जनरल जब थर्ड आई ओपन हो जाती है, तो ऑलमोस्ट आपको ये जो एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड आपको हेल्प करते हैं। जब आपकी कुंडलिनी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलता है, तब आप क्या होता है ना, आपकी लाइफ में स्पिरिट गाइड 24/7 रहते हैं, जैसे मेरी रूम में अभी तक हैं। तो उस टाइम आपकी एनर्जी इतना सेंसिटिव भी हो जाती है, काफ़ी सारा जो नेगेटिव एंटिटीज़ होती है, जो नेगेटिव एनर्जी होती है, उन लोग भी एंटर करने के लिए कोशिश करते हैं। मैं वो नेगेटिव एंटिटी का एक ड्रीम में बताऊंगी, मैं इतना मतलब उन लोगों ने कोशिश किया था अटैक करने के लिए। इवन डिवाइन चैनलिंग जो प्लेलिस्ट है, वहाँ पर मैंने बताई थी कि जब मेरी कुंडलिनी क्राउन चक्र तक ऑलमोस्ट मतलब होने वाला था, और मतलब मेरी क्राउन चक्र जब ओपनिंग होने से शायद 3-4 दिन पहले कैसे नेगेटिव एंटिटी मुझे इतना अटैक कर रहे थे, और उस दौरान मेरी बॉडी बहुत ही सेंसिटिव हो गया था। एंड थैंक्स गॉड उस नेगेटिव एंटिटी को मैंने बहुत अच्छी से टैकल की, एंड देन मेरी क्राउन चक्रा जब ओपन हुआ, एंड देन मैंने कैसे उस चीज़ को, एनर्जी को नेविगेट की, वो सारा वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगा देखने के लिए। बट मैं आगे पक्का बनाऊँगी जो 7 चक्रस का साइन सिम्टम क्या होती है रियलिटी के साथ बताऊँगी, क्योंकि जब मेरी चक्रा ओपनिंग हो रही थी
जब क्राउन चक्र मेरी खुल गई थी, उस दौरान मैं पागल हो रही थी कि ये जो मेरे साथ हो रहे हैं एग्जैक्टली मैं राइट डायरेक्शन में जा रही हूँ कि नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास तो कोई फिजिकल गुरु नहीं थे जो मुझे बताने वाले थे। तो उस दौरान मैं जब यूट्यूब में गई, सब लोग साइन सिम्टम बताने के चक्कर में उन लोग नॉर्मल साइन बताएंगे कि हाँ आपको ऐसे होता है ऐसे होता है, बट रियलिटी नहीं बताते। इसलिए नहीं बता पाते हैं क्योंकि उन लोग कभी एक्सपीरियंस किए ही नहीं। तो मैं आप लोग के साथ मेरी अपना लाइव एक्सपीरियंस जो है उस चीज़ में बताऊंगी। टोटल 7 चक्रास का सीरीज में ये डिटेल्स रहेगा, एंड उस दौरान आपको पता चलेगा कि ये जो डिवाइन चैनलिंग हो गया, कि डिवाइन डाउनलोड्स हो गया, वो कितना इम्पोर्टेंस होती है लाइफ में। एंड जब चैनलिंग की बात आती है, वो एक प्रोसेस होती है जहाँ पर आप रिसीव करते हैं एनर्जी को एंड उसको एक्सप्रेस करते हैं फिजिकल रियलिटी में और फिजिकल रियलिटी में, सो दैट वो पता चल जाती है कौन सी मैसेज आपके लिए है, कौन सी मैसेज दूसरे के लिए है। जैसे कि मैं अभी यूट्यूब में आप लोग के लिए वीडियो बना रही हूँ, जब मुझे कंटिन्यूसली अर्ज होती है कि अभी इसी वक्त आपको ये मैसेज बनाना है, मैं बना देती हूँ। अभी शायद मैंने 2 हफ्ता का टाइम ली हूँ, कुछ भी वीडियो अपलोड नहीं की क्योंकि मुझे कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स नहीं आ रही थी। मैं कब से कोशिश कर रही हूँ कि मैंने ऑलरेडी लिख चुकी हूँ डिटेल्स कि मैं 7 चक्र का साइन सिम्टम बताऊँगी, बट अंदर से आवाज़ तो आ ही जाती है कभी के बाद, बट मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स नहीं हो रहे। स्पिरिट अभी मुझे अलाउ नहीं कर रहे हैं, मुझे पता नहीं क्यों। क्योंकि शायद किसी को ये मैसेज जानने के बाद मेरे लिए दिक्कत हो सकती है। मैं काफ़ी प्रोटेक्टिव मैनर में रहती हूँ, बट स्टिल अभी शायद टाइम नहीं हुआ है। सो आई कैन से कि ये परफेक्ट टाइम नहीं है मेरे लिए 7 चक्र का जो डिटेल्स में वीडियो शेयर करने के लिए कोशिश कर रही हूँ बार बार, वो नहीं हो पा रहे। तो जब आ जाएगा टाइम, मैं पक्का आप लोग के साथ शेयर करूँगी। इवन आज की जो मैसेज है उसको मैं 5-6 दिन पहले ऑलरेडी मतलब रिकॉर्डिंग करके रखी थी, लिख करके रखी थी, बट अपलोड नहीं कर पा रहे क्योंकि वो एनर्जी मुझे अलाउ नहीं कर रही कि मैं अपलोड करूँ। जब टाइम आ जाती है मैं खुद ही स्पॉन्टेनियसली उस चीज़ को कर देती हूँ। कुछ लोग होते हैं जब हम किसी की वीडियो देखते हैं, सडनली हम कनेक्ट हो जाते हैं और उसकी मैसेज काफ़ी मतलब ट्यूनिंग लगती है, एंड उस चीज़ में क्या होता है ना, हम फील करते हैं कि इस इंसान का जो बात है, जो इंसान का जो इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी रेजोनेट करता है। तो ये एक चैनलिंग मैसेज का एक साइन है, एक गुड साइन है। आपको कैसे पता चलेगा कि इंसान क्या है? जैसे कि मैं आपको बताऊंगी, जैसे मैंने बताया चैनलिंग में क्या होता है ना, हम एक मीडियम बनते हैं हायर सोर्स के माध्यम से। मुझे याद है जब मेरी स्पिरिचुअल, पहले तो मैं बचपन से काफ़ी मतलब इंट्यूटिव थी, अभी भी हूँ, पर अभी में डिफरेंस ये है कि जो इंट्यूटिव मैं बचपन से थी, मेरी कॉन्शियसनेस इतना एक्सपैंड नहीं किया था, बट अभी फ़िलहाल जो मैं हूँ, मेरी कॉन्शियसनेस हर बात एक अवेयरनेस फॉर्म में होती है, तो मैं क्विकली पकड़ लेती हूँ हर चीज़ को। और जब मुझे याद है कि चैनलिंग की बात जब आ गई, ऑटो राइटिंग एक चैनलिंग का एक अच्छा क्वालिटी होती है। जब मैं एक पोएम राइटिंग शुरू की थी, उस दौरान इतना स्पॉन्टेनियसली मेरी टाइपिंग होती थी, और ये वर्ड्स जो होती इतना हैवी एंड डीपर मीनिंग होती थी जो आम इंसान को समझना काफ़ी दिक्कत हो जाती थी। पर उस चीज़ को मैंने दोबारा एडिट करती थी कि मेरी सारा मैसेज जो है कि आम इंसान से भी उसको रेजोनेट करे। तो ऑटो राइटिंग मुझे बहुत हेल्प की थी मेरी राइटिंग में, वेदर मेरी प्रोफेशनल एकेडमी लाइफ में राइटिंग हो गया, कि मेरी पर्सनल लाइफ के जो इंटरेस्ट है, राइटिंग पोएम लिखना हो गया, कि कोई भी ब्लॉग लिखना हो गया, तो मेरी काफ़ी ऑटो राइटिंग हो जाती है। तो उस स्पॉन्टेनियस एक फ्लो में निकलती है, एंड देन मुझे बाद में उसको मैं एडिट करती हूँ। तो ये हो गया कि आपको चैनलिंग किस वे में आती है। आप जब इस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, मुझे लगता है मेडिटेशन इज़ वन ऑफ द की। आप दूसरे कुछ भी कर लीजिए, बट जब एक मेडिटेशन फॉर्म में आते हैं, देन जब उस टाइम में आपकी जो सवाल होती है, जो आंसर मिलता है, जो चैनलिंग होती है, वो काफ़ी एक्यूरेसी आपको देते हैं। तो आपको मैं उस चीज़ में रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि उस दौरान क्या होता है ना, आप हायर सेल्फ में कनेक्ट होते हैं। जब आप हायर सेल्फ में कनेक्ट होंगे, तो आपकी जो स्पिरिट गाइड जो होती है, जो एंजल्स होती है, वो भी कनेक्ट हो जाते हैं। तो
सिर्फ इतना याद रखना कि जब आप हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होते हैं तब आप कोशिश कीजिए, प्रे कीजिए भगवान से कि आप कोई नेगेटिव एंटिटी के साथ कनेक्ट ना होने के लिए, क्योंकि उस दौरान आपको पता नहीं चलता है। बट वंस आपकी ऑरा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मैं ऑरा के ऊपर भी बताऊंगी कि आपकी अपना ऑरा विदाउट कोई मशीन के थ्रू में आप कैसे देख सकते हैं, जान सकते हैं, और आपके ऑरा का डिस्टेंस भी आपको पता चल जाएगा, वो सारा कलर विजुअलाइज होती है। तो उसके लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि वही मशीन के पास जाकर कंफर्मेशन लेने के लिए, क्योंकि आपकी जो ऑरा होती है वो आप ही जान पाएंगे, दिख पाएंगे, सब कुछ कर पाएंगे। तो उसके ऊपर भी मैं डिटेल्स बताऊंगी, क्योंकि मेरी रूम में जो एंजल है उसकी जो ऑरा है ब्लू एंड ग्रीन है, ये कैसे मुझे पता चला, क्योंकि मैं विजुअलाइज अपनी ऑरा करती हूँ एंड मेरे आसपास की ऑरा, जैसे कि मैं कोई बिल्डिंग देखती हूँ, पेड़ देखती हूँ, मतलब कहीं पर मैं बैठती हूँ, वहाँ की ऑरा मैं क्विकली ऑब्जर्व कर लेती हूँ। एंड देन उस जैसे कि मैं मेडिटेट करूँगी, मेरी अपनी ऑरा को मैं कुछ डिस्टेंस तक भी ले जाती हूँ, सो दैट मैं मूवेबल कर सकती हूँ उस ऑरा को, कि कितना मेरी पावर को एनहांस करने के लिए। ये काइंड ऑफ प्रैक्टिस होती है स्पिरिचुअलिटी में। जैसे कि आपके एंसेस्टर आ जाते हैं, तो जैसे कि आपकी पास्ट लाइफ में कुछ चीज़ है आपको पता नहीं चला, तो उस दौरान आपको ना काफ़ी चैलेंजिंग होती है। जैसे कि आकाशिक रिकॉर्ड जानने के लिए काफ़ी लोग कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि आप प्रैक्टिस करने में आपको आकाशिक रिकॉर्ड मिल जाएगा। तो सिर्फ ये प्रैक्टिस का मतलब नहीं है कि आप कोई भी तांत्रिक एक नेगेटिव ब्लैक मैजिक थ्रू में कीजिए, काइंडली मत कीजिए ये सारा चीज़। आप एक वाइट मैजिक थ्रू में जाइए, दैट इज़ कॉल्ड द मेडिटेशन। आप थोड़ा बहुत प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज, फूड पैटर्न, स्लीपिंग पैटर्न एंड माइंड सेट, जो आपकी इंटेंशन थॉट है ना, क्लियर रखेंगे ना, एंड उसके साथ मेडिटेशन आप हर दिन थोड़ा भी समय देंगे, 5-10 मिनट, आप देखेंगे कि आपका 2-3 महीने के अंदर आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो ये सिंपल चीज़ें है, बट हम करना नहीं चाहते हैं, हम लोग इंस्टेंटली शॉर्टकट ढूंढने के लिए कोशिश करते हैं, तो इसलिए हम लोग कनेक्ट नहीं हो पाते। जब आप खुद से कनेक्ट होंगे तब आपको पता चलेगा कि आपको आपका जो चैनलिंग होती है, आपके जो डाउनलोड्स होती है, कितना एक वैलिडेशन इन द सेंस कि कितना एक्यूरेसी मिलता है। मैं बताऊंगी कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप आपके हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होते हैं, कैसे आपको पता चला कि आपकी रूट चक्र क्राउन चक्र तक जाता है, देन क्राउन चक्र रूट चक्र तक आता है। ये सारा डिटेल्स आपको चक्र सीरीज में मिल जाएगा, एंड वो चीज़ मैं बहुत जल्दी अपलोड करने के लिए कोशिश कर रही हूँ। तो जब ये सारा चीज़ जो चैनलिंग आपको मिल जाती है, ये है कि काफ़ी कंफर्मेशन मिल जाती है कि आपको आगे क्या करना है, कि दूसरे के लिए क्या करना है। क्योंकि आप जब अपनी एक एक्सप्रेशन, आप क्या होते हैं ना, को क्रिएटिव एक सेल्फ एक्सप्रेशन में आ जाते हैं, क्योंकि आप डिवाइन के साथ कनेक्ट होते हैं, वहाँ की मैसेज को आपको डिकोड करना पड़ता है। आप एक मीडियम बनते हैं जहाँ पर आप इंस्पिरेशन दूसरे के लिए बनते हैं, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, गाइडेंस आपको देते हैं, आप काउंसलिंग करते हैं, वो एक मीडियम होती है। तो आपकी जब इंटेंशन प्योर होगा ना, दूसरा इंसान का कोई भी बड़ा सवाल होगा, कोई भी बड़ा प्रॉब्लम इश्यूज होगा ना, वो क्विकली आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए आप जब कोई कभी भी एक डीप मेडिटेशन में जाते हैं तो कोशिश कीजिए कि वो प्रैक्टिस करने के लिए। इनिशियली आपको दिक्कत होगा, पर जब आप प्रैक्टिस करेंगे पता चल जाएगा। मैं कुछ अभी क्विकली टिप्स देना चाहती हूँ। जब आप चैनलिंग करते हैं ना, तो कोशिश कीजिए कि आपके ऑरा जो है ना, पहले आप प्रोटेक्ट खुद करने के लिए, क्योंकि जब आप चैनलिंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल टारोट रीडर क्या करते हैं, आजकल काफ़ी वो ट्रेंडी चल रहे हैं टारोट का। तो आप जो लोग बोलते हैं कि आपकी कार्मिंग, नार्सिसिस्ट, सोलमेट, उसकी एनर्जी क्या है, आपकी शादी कब होने वाली है, आपकी फ्यूचर हस्बैंड वाइफ कैसे होने वाले हैं, गर्लफ्रेंड की सोच अभी क्या है आपके लिए, ये सारा बकवास चीज़ है ना, प्लीज़ टारोट में जाकर मत देखिए। क्योंकि जो इंसान बोलता है ना, उसकी एनर्जी जब तक सही नहीं है ना, उसकी मैसेज ना बकवास ही आएगा। मैं आपको 100% दे रही हूँ। मैं खुद ही मतलब टारोट कार्ड को मैं रीड करती हूँ मेरे लिए, और वो 100% एक्यूरेसी आती है, क्योंकि उस एनर्जी फॉर्म में मैं खुद ही आती हूँ। मैं मेडिटेशन करती हूँ, एंड देन उस दौरान जो भी मेरे पास मैसेज आती है, मैं क्विकली उसको डिकोड भी करती हूँ अच्छे से, एंड उसको मैं देखती हूँ एग्जैक्टली ये मेरे लिए काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बट मैं किसी के लिए टारोट कार्ड रीडिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ मैं किसी की एनर्जी के साथ कुछ मिसयूज करूँ। बट मैं आप लोगों को सजेशन दूँगी, आप टारोट देख रहे हैं अच्छी बात है, पर देखने से पहले जो इंसान टारोट कार्ड
रीड कर रहे हैं उसकी एनर्जी आप चेक कीजिए, उस किस लेवल तक है। बहुत सारे लोग ये जो बकवास स्टोरीज सुनाते हैं, प्लीज़ आपको अच्छा लगेगा उस मोमेंट के लिए, क्योंकि आपकी एनर्जी ऑलरेडी लो है। जब आपकी एनर्जी ऑलरेडी लो होती है ना, आपको ऐसे सारे मैसेज ना काफ़ी कोप अप हो जाती है, क्योंकि वो लो फ्रिक्वेंट एनर्जी में वो रीडिंग मिलता है। तो प्लीज़ ये मैसेज आप मत देखिए। टारोट कार्ड का जो मैसेज होती है काफ़ी हाई एनर्जी में, इंटेंसिटी में आती है। आपको खुद ही पता चल जाएगा, आप जब मेडिटेशन करेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कौन सी इंसान का मैसेज आपके लिए सही है एंड कौन सच बोल रहे हैं। और जो लोग बोल रहे हैं कि वो लोग काफ़ी साइकी हैं, उन लोगों का साइकी एबिलिटीज़ हैं और उन लोगों का कुंडली एनर्जी जागृत हुआ है और उन लोगों को स्पिरिचुअलिटी में 7 चक्रास खोल लिए हैं, जा कर के उन लोगों को पूछिए पहले कि क्या है साइन सिम्टम क्राउन चक्रा का। क्योंकि क्राउन चक्रा ऐसा एक चक्रा है जहाँ पर आपको डाउनलोड्स होते हैं। चैनलिंग किसी को भी हो जाएगा, इवन जो लोग का थाड़ा ही उपबंध होती है ना, उन लोग को भी चैनलिंग होती है, बट डाउनलोड्स नहीं होती है। मैं आपको डिटेल्स डाउनलोड नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो चुकी है। तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी, किसी की मैसेज पढ़ने से पहले उसकी बैकग्राउंड चेक कीजिए कि वो इंसान एग्जैक्टली कितना, उसके पास अपना एक एक्सपीरियंस है कि नहीं। जब फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं होता है ना, थियोरेटिकली अब वो इंसान कुछ भी बोल देगा ना, वो मैसेज आपको रेजोनेट सिर्फ इंस्टेंटली करेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी उस एनर्जी में हैं, लो फ्रिक्वेंसी में है, इसलिए आपको एनर्जी पिक हो रहा है। तो जब आप चैनलिंग करते हैं तो कोशिश कीजिए आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि उस टाइम नेगेटिव एनर्जी भी कोशिश करते हैं आपकी ऑरा के अंदर आने के लिए। तो सेकेंड चीज़ हो गया, जब आप किसी के लिए कोई चैनलिंग कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए आपकी इंटेंशन भी प्योर होना चाहिए। पहले आप खुद के अंदर की जो हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होने के लिए कोशिश कीजिए, एंड देन यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होने के बाद आपकी इंटेंशन पुट कीजिए कि आप जो भी कर रहे हैं अच्छी चीज़ के लिए कर रहे हैं। एंड देन उस चीज़ को करने के साथ में शायद आप दूसरे के लिए करें, उस इंसान का इंटेंशन पहले जान लीजिए, उसकी क्या प्रॉब्लम है जान लीजिए, एंड देन उस हिसाब से आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। बट सिर्फ आप खुद के लिए चैनलिंग कर रहे हैं तो उस दौरान आपके इंटेंशन अच्छे करने के साथ में आप विजुअलाइज कीजिए कि कैसे क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। बट विजुअलाइज इतना फैंटेसी वे में मत कीजिए कि आप कंफ्यूज खुद ही हो जाएंगे कि आप एक इल्यूजन स्टेट में है कि रियलिटी स्टेट में है। तो ये प्रोटेक्शन इंटेंशन लेने के बाद ही आप कोशिश कीजिए कि आपके लिए कोई चैनल मैसेज देने के लिए मतलब फिट है कि नहीं है। क्योंकि जब आप आपकी एनर्जी क्लींस नहीं करते हैं ना, तब तक आपकी मैसेज जो होगा ना वो काफ़ी नेगेटिविटी भी हो जाती है, काफ़ी उसमें ना डबल मीनिंग हो जाती है। तो मैं आपको सिर्फ 2-3 चीज़ जैसे मैंने बताया कि आपकी और आप प्रोटेक्ट करने के लिए कोशिश कीजिए, आपकी इंटेंशन प्योर रखिए, एंड आपको काफ़ी क्लेंस हो करके आप वो मैसेज डिलीवर करने के लिए कोशिश कीजिए। देन जब आप ये सारा चीज़ एक पॉजिटिव वे में करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी जो मैसेज होती है ना काफ़ी एक्सप्रेसिव नहीं होता है, एट द सेम टाइम वो उस इंसान को ना डायरेक्ट आंसर मिल जाती है। शायद अपने लिए करें भी आपको खुद ही मिल जाएगा। तो ये था कि चैनलिंग कैसे क्या होती है। सिर्फ लास्टली मैं आप लोगों को बताऊंगी कि चैनलिंग सब लोग कर पाएंगे, बट सब लोग करने के लिए उस एलिजिबली जो क्राइटेरिया होते हैं कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो एनर्जी का वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी होती है वो हाई होना चाहिए, तब आपको एक्यूरेसी मिलेगा। सिर्फ आप इंट्यूटिव, ऐसा नहीं है कि मैं इंट्यूटिव हूँ तो मैं चैनलिंग दे दूँगी तो वहाँ पर 90% एक्यूरेसी रहेगा, बिल्कुल नहीं। आप इंट्यूटिव होने के साथ आप हर दिन मेडिटेशन कर रहे हैं, एंड देन आपकी चक्रा काफ़ी क्लींस एंड एक्टिवेट हुए हैं। ऊपर नहीं हुआ फिर भी चलेगा, बट एक्टिवेट जब तक आपकी चक्रा नहीं होती है ना, आपकी चैनलिंग मैसेज सही नहीं होती है। तो पहले इसलिए मैंने बताया, जो भी इंसान की वीडियो देख रहे हैं, जो भी इंसान का टारोट कार्ड आप पैसा दे करके पढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में इंस्टेंटली क्या होने वाली है, क्योंकि
जो टारोट का जो एनर्जी होती है वो लंबा टाइम तक अप्लाई हो नहीं पाता है। मिनिमम 10 दिन आप रख करके चलिए। उस एनर्जी में उस इंसान के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपने सिर्फ सवाल कर दिए पर वो इंसान का एनर्जी लो है, ओबियसली आपके सवाल के आंसर ही गलत आएगा। पर वो इंसान हाई फ्रिक्वेंसी में है और आपने जो भी सवाल किए है ना, आपको जो आंसर मिलेगा, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ 98 से 90% आपको एक्यूरेसी आ जाएगा। और थोड़ा बहुत इधर उधर हो भी जाएगा ना, जो 1% रहता है, श्योरिटी नहीं होती है, वो आपकी इंट्यूशन थ्रू में जब आप उस चीज़ को करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम आएगा फिर भी आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इतना कैपेबिलिटी होती है। तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी 2 चीज़। पहली बात है कि खुद की चैनलिंग जानने के लिए खुद को क्लींस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए एंड आपके और प्रोटेक्ट कीजिए एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस थोड़ा बहुत कीजिए। एंड सेकेंड चीज़, शायद आप दूसरे के लिए चेक कर रहे हैं, अदरवाइज कोई दूसरा इंसान आपको भरोसा करके चैनलिंग मैसेज जानने के लिए कोशिश करें। काइंडली पैसे के चक्कर में किसी को ऐसे उल्लू मत बनाएं। पहली बात तो आपकी 7 चक्र ओपन हुआ है कि नहीं हुआ है। सिर्फ आपकी 7 चक्र नहीं हुआ, फिर भी आपके 6 चक्र तक ओपन हुआ है, 3rd आई तक चक्र ओपन हुई है, तो फिर भी आपके जो चैनलिंग मैसेज होते हैं काफ़ी एक्यूरेसी हो जाती है। तो आप उस इंसान को पहले टेस्ट कीजिए कि वो इंसान किस लेवल तक हुआ है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, लिख देते हैं कि हमारी कुंडली जग गया, ऐसे हो गया, पर उन लोगों का जब टारट का जो वीडियो दिखेंगे, इतना कार्मिक के बारे में नेगेटिविटी। अरे जब कार्मिक नहीं रहेगा तो आप लेसन कैसे सीखेंगे? जो इंसान आपको एक लाइट के लिए प्रेरित कर रहे हैं, आप उस इंसान को गाली दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि आप कुंडलिनी एनर्जी आप उठी है, आपकी 7 चक्रस क्लींस हुआ है एंड एक्टिवेटेड ओपन हुआ है? आई डोंट थिंक सो। तो जो रियलिटी के साथ मैं बताने के लिए कोशिश कर रही हूँ कि चैनलिंग जो होती है एक मीडियम होती है हम लोग प्लेटफॉर्म में, जहाँ पर जैसे मैं बता रही हूँ आप लोग की कुंडलिनी शक्ति क्या होती है, एंड देन जैसे कि एंजल्स आपके रूम में होती है तो आपको कैसे पता चलेगा। मैं एक मीडियम बन रही हूँ और एक्सप्रेशन जब मैं करती हूँ वो डायरेक्टली मेरी अपनी एक्सपीरियंस के साथ मेरी जो चैनलिंग होती है वो हायर सेल्फ से भी मिल जाती है। आगे की वीडियो में बताऊंगी स्पिरिचुअल मीनिंग ऑफ डाउनलोड्स क्या होती है एंड ये कैसे डिफ़र करते हैं चैनलिंग के साथ में, तो उस मैसेज मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। आई होप कि आज की जो चैनलिंग मैसेज है कि व्हाट द स्पिरिचुअल मीनिंग ऑफ चैनलिंग, ये आपको रेजोनेट करेगा एंड आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे में रह रहे हैं। हैव ए नाइस डे अहेड एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।